हमारे जद्दे बाबू की सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उनके पद चिन्हों पर चलने का काम करेंगे। आवाज जो 90% समाज की है, जो अपने जद्दे बाबू के अधूरे सपने को पूरा करना चाहता है, और ये आवाज वो 90% समाज की है जो दलित है, शोषित है, अल्पसंख्यक है, वंचित है, और आज अपने हक के लिए आज यहाँ खड़ा है। ये हक की हुंकार है। जहाँ न्याय होगा निशिकांत वहाँ आवाज बनकर खड़ा रहेगा, और जहाँ अत्याचार होगा निशिकांत वहाँ तलवार बनेगा, और जहाँ समाज को पीछे छोड़ा जाएगा निशिकांत वहाँ बदलाव बनेगा। और तलवार से आवाज से इतिहास बदलता है, समाज की आवाज से। साथियों, आज का मंच सिर्फ एक राजनीतिक मंच नहीं, यह एक क्रांति की शुरुआत है। ये हुंकार है उस समाज की जिसकी आवाज को सदियों से दबाई गई, मिटाई गई, फिर भी आज इस पाटलिपुत्र की भूमि पे खड़ा हुआ है। और इस मंच पर उपस्थित हमारे सम्मानीय अतिथियों और हमारे क्रांतिकारी साथियों, और इस आज के ऐतिहासिक हक की हुंकार रैली में शिरकत करने आए हमारे माता पिता, सम्मान हमारे बुजुर्गों और हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सभी को अपने दिल से इस्तकबाल करता हूं, आप लोगों का स्वागत करता हूं, आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप लोगों ने मुझ पर, इस आंदोलन पर और मेरी आवाज पर भरोसा किया, इसके लिए मैं आप सभी को दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आज की ये जो सभा है महज एक सभा नहीं, एक जन आंदोलन की शुरुआत है। और आज का भाषण कोई भाषण नहीं है, आज उस क्रांति की शुरुआत है। आज जो समाज की आवाज सदियों से दबाई गई है, आज उसी का बोझ बनकर उठ रही है। और मैं एक बार आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरे साथ आप लोग जय जयकार कीजिएगा सम्राट अशोक की, जगदेव बाबू की, कर्पूरी ठाकुर की, भीमराव अम्बेडकर की, अब्दुल कलाम की। धन्यवाद। आप लोगों का यही ताकत और आप लोगों का यही प्यार और आप लोगों का यही साथ और आप लोगों का यही समर्थन मुझे इस लड़ाई में ताकत देने का काम करती है। साथियों, आज का यह जो दिन है इतिहास में दर्ज होने वाला दिन है, क्योंकि रैली सिर्फ एक रैली नहीं है, ये हक की हुंकार है और एक पुकार है जिस न्याय के लिए सदियों से हमारे समाज की आवाजों को बदलता गया, कुचला गया, और आज एक भटका हुआ सच है जिसको आज यहाँ के सत्ताधारियों ने हमारी आवाज को कुचलते गए, लेकिन आज इस पाटलिपुत्र की भूमि पे फिर से खड़ा हुआ है। और आज इस बापू सभागार के हाथ से उस दबी हुई आवाज को गजरने आए हैं। और यह जो आवाज है सिर्फ मेरी आवाज नहीं है साथियों, यह आवाज उस हर मां की है जो अपने बेटी को खोया है, ये आवाज उस पिता की है जिसने अपने जवान बेटे को खोया है, ये आवाज उस बहन की है जो आज भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, और ये आवाज उस हर बिहार के युवा की है जो अपने पेट पालने के लिए दूसरे शहरों में पलायन करता है, और ये आवाज उस समाज की है जो अपने सम्राट अशोक की विरासत को वापस पाना चाहते हैं, और ये आवाज जो 90% समाज की है जो अपने जद्दे बाबू के अधूरे सपने को पूरा करना चाहता है, और ये आवाज वो 90% समाज की है जो दलित है, शोषित है, अल्पसंख्यक है, वंचित है, और आज अपने हक के लिए आज यहाँ खड़ा है। ये हक की हुंकार है।
साथियों, हम जब भी इतिहास की तरफ देखते हैं, जब भी हम इतिहास की तरफ देखते हैं, तो सबसे पहले अपने सम्राट अशोक की छवि याद आती है। सम्राट अशोक एक ऐसे शासक थे जिन्होंने सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि न्याय और धर्म और विचारों से इस देश का नेतृत्व किया और शासन किया। सम्राट अशोक अपनी पूरी जिंदगी लोगों के लिए समर्पित किया, करुणा के लिए, सेवा के लिए, धर्म के लिए और न्याय के लिए। सम्राट अशोक एक ऐसे महान शासक थे जिन्होंने अपने राज सिंहासन को जन सेवा का मंच बना दिया था और उनका जो शासन था वो न्याय, धर्म और जन कल्याण पर आधारित है। और आज जब हम एक नई राजनीतिक चेतना का आरंभ कर रहे हैं, तो हमें वही सोच को लाने की जरूरत है जो कभी सम्राट अशोक हम लोगों के लिए लेकर आए थे। जन कल्याण की सोच और नीतियों में जन सेवा की सोच। लेकिन ये हमारे समाज की विडंबना है कि जिस सम्राट अशोक ने इस देश पर अपना नेतृत्व किया, आज उनके इतिहास को, उनके विरासत को हम संजो नहीं पाए और उनके इतिहास और विरासत को हमने किताबों में बंद कर दिया और अपनी हक की लड़ाई के लिए यहाँ के सत्ता के गलियारों में घुस। साथियों, और साथ ही साथ हमारे नायक, हमारे आदर्श जगदेव बाबू को भी भूलने की जरूरत नहीं। जगदेव बाबू एक नेता नहीं थे, वो एक आंदोलन थे, वो एक विचार थे, वो एक मशाल थे। उन्होंने कहा था जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और यह सिर्फ एक नारा नहीं था, एक सामाजिक न्याय की हुंकार थी और उन्होंने सीधे और साफ कहा था कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और मेहनत करेगा धोती वाला और राज करेगा टोपी वाला, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। साथियों, जब यहाँ के सत्ताधारी जगदेव बाबू की आवाज को दबाने की कोशिश की, तो उन्होंने अपने दूध को मिट्टी में मिला दिया और हमेशा के लिए शहीद हो गए। लेकिन उनके जो विचारधारा आज भले ही जगदेव बाबू हम लोगों के बीच एक शारीरिक रूप से मौजूद नहीं, लेकिन उनकी जो विचारधारा है आज भी हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर किसी के दिल में जिंदा है। और आज फिर से अगर कोई लड़ाई हम लोग लड़ने जा रहे हैं तो जगदेव बाबू का सपना अधूरा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था प्रतिनिधित्व में समानता चाहिए और संसाधनों में हिस्सेदारी चाहिए। और हमारे जगदेव बाबू की सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उनके पद चिन्हों पर चलने का काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने ही हम लोगों को हक की परिभाषा सिखाई। और अगर हमें सत्ता में आना है और हमें अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ना है, तो हमें सम्राट अशोक और जगदेव बाबू दोनों के पद चिन्हों में चलने की जरूरत है। साथियों, एक सवाल वर्षों से मेरे सीने में दबी है और मेरी आत्मा मुझसे सवाल करती है कि क्या हमारे समाज को वो हक और हिस्सेदारी मिली जिसके हम हकदार थे। साथियों, तो इसका जवाब आप सभी को पता है। हमने सबको सत्ता में बैठाने का काम किया, हमारे हाथों ने सबके सपने को आघात दिया, लेकिन यहाँ के सत्ताधारी हमेशा हमें विकास से दूर करने का काम किया। चुनाव आए
वादे हुए, वादा किया गया तुम्हें तुम्हारा हिस्सेदारी मिलेगा, लेकिन चुनाव के वादे टूटे। ना तो हमें सत्ता में भागीदारी मिली और ना ही तो राजनीति में हिस्सेदारी मिली। हमने सबको सत्ता में बैठाने का काम किया, लेकिन बदले में हमें सिर्फ और सिर्फ उपेक्षा। साथियों, हमने सबके लिए अपना बलिदान दिया, दूध दिया, समर्थन दिया, अपना वोट दिया, लेकिन उसके बदले में हमारे समाज के भाइयों की हत्या की गई, हमारे समाज की आवाजों को कुचला गया। अब बस, अब और नहीं। अब कुशवाहा समाज ना डूबा रहेगा, ना डूबी राजनीति में बुरा बनेगा। साथियों, मैं निशिकांत सिन्हा, आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका सिपाही, मैं कोई नेता बनने नहीं आया। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके आवाज बनने आया हूं, आपका सम्मान बनने आया हूं, आपका प्रतिकार बनने आया हूं। और साथियों, मैं यहाँ कोई राजनीति समझौता करने नहीं आया। मैं यहाँ कोई राजनीति समझौता करने नहीं आया हूँ। मैं आपके हक और हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने आया हूँ, आपके सम्मान को दिलाने आया हूँ। और मैं आप लोगों को वादा करता हूँ कि जहां न्याय होगा, निशिकांत वहां आवाज बनकर खड़ा रहेगा, और जहां अत्याचार होगा, निशिकांत वहां तलवार बनेगा, और जहां समाज को पीछे छोड़ा जाएगा, निशिकांत वहां बदलाव बनेगा, और जहां समाज को दरकिनार किया जाएगा, निशिकांत वहां ढाल बनेगा, और जहां आपका सम्मान छीना जाएगा, निशिकांत वहां प्रतिकार करेगा। साथियों, अब हम सिर्फ जातीय तक नहीं सीमित रहेंगे, हम अब मुख्य विधि निर्धारक बनेंगे, और हम सिर्फ सहयोगी नहीं, अब हम नेतृत्व करेंगे, और हम सिर्फ अब भाषणों में नहीं, अब हम बिल संसद और सरकार में लिखेंगे। अब हमारी एकता को कोई तोड़ नहीं सकता, और अब हमारे समाज को कोई रोक नहीं सकता। अब हम इतिहास देखने का इंतजार नहीं करेंगे, अब हम इतिहास रचने का इंतजार करेंगे। और आपका बेटा, आपका भाई, आपका सिपाही आप लोगों से वादा करता है, और मैं एक संकल्प लेता हूं कि मैं अपने समाज के लिए, मैं अपनी शक्ति, मैं अपना नेतृत्व और मैं अपना भविष्य इस समाज को देने के लिए अपना जिस्म का, खून का एक एक कतरा इस समाज को समर्पित करता हूं, समर्पित करता हूं। साथियों, आप लोगों का यही प्यार और यही समर्थन मुझे इस लड़ाई में ताकत देती है। और साथियों, आज का मैं जो दिन है, एक को भाषण देने के लिए नहीं आया हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जगाने के लिए आया हूं, ताकि आने वाले समय में आप अपने हक की हिस्सेदारी के लिए लड़ाई लड़ें, और जो सम्राट अशोक एक इतिहास रच कर गए थे, वो फिर से हम लोग इतिहास रचने का काम करेंगे। और हम लोग जो बोलते हैं, हमारा समाज जो बोलता है कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं और जगदेव बाबू के अनुयायी है, सब झूठ, सब झूठ। अगर आप सच में सम्राट अशोक के वंशज होते तो आप दूसरे का झंडा ढोने का काम नहीं करते। सम्राट अशोक के वंशज कभी भी दूसरे का झंडा नहीं ढोए, तो हम फिर किसी और का झंडा और किसी का झूला क्यों ढोने का काम करेंगे। हम तो उन्हीं के वंश हैं, हम तो उन्हीं के अंश हैं, और हम जगदेव बाबू के अनुयायी भी हैं, तो हम झंडा ढोने का काम नहीं करेंगे। हम खुद
पूरे देश को झंडा ढुलवाने का काम करेंगे और आने वाले समय में अपना हक और हिस्सेदारी लेकर रहेंगे। इसके लिए आप सभी को एकत्रित होने की जरूरत है और फिर मैं आप लोगों के लिए अपना सब कुछ छोड़, अपना व्यापार, अपना बिजनेस, अपना परिवार, अपना बच्चे, अपने सब कुछ छोड़कर सारा कुछ सिर्फ समाज के लिए मैंने दाव लगाया, ताकि आने वाले समय में हमारा समाज एक मजबूत और एक सशक्त समाज बने। आने वाले समय में हमारा 90% समाज को उनके हक और हिस्सेदारी मिले और आने वाले समय में हमारा बिहार एक विकसित बिहार बने। इसके लिए साथियों, आप सभी को अपनी सोच को बदलने की जरूरत है और एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। मैंने पहले भी कहा था कि अगर मुझे अपने समाज के लिए अपनी शहादत भी देनी पड़े तो मैं देने के लिए तैयार। सिर्फ और सिर्फ मुझे आपका साथ चाहिए। अब ये जो हमारी लड़ाई है, ये आप पार की लड़ाई है, ये आप पार की लड़ाई है।